जब एक निर्दयी सौतेली माँ ने 1 साल के मासूम को एक बूंद दूध के लिए तडडेच पाया, तो उस बेजुबान बच्चे की भूख ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसने पूरे गांव को रुला दिया। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, जिसे आप SI वर्मा के नाम से भी जानते हैं। आज वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो इंसानियत, ममता और एक मासूम बच्चे के हृदय की सबसे मार्मिक गाथा है। हमारे समाज में मां शब्द को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि मां वो होती है जो अपना रक्त पिलाकर अपने बच्चे को सींचती है। लेकिन क्या होता है जब उसी मां की जगह कोई ऐसी स्त्री ले ले जिसके सीने में दिल की जगह पत्थर हो? जब एक बेजुबान बच्चा जो अपनी भूख बोलकर नहीं बता सकता, उसे अपनों के ही घर में एक घूंट दूध के लिए तड्डडेचपना पद्धति। आज की कहानी धर्मकोट गांव के एक सीधे साधे किसान भैरव और उसकी दूसरी पत्नी रुक्मिणी की है। यह कहानी केवल एक पारिवारिक किस्सा नहीं है, बल्कि यह उस मासूमियत का ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जो एक राक्षसी को भी देवी बनने पर मजबूर कर देता है। धर्मकोट गांव में भैरव अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। भैरव की पहली पत्नी उर्मिला एक अत्यंत गुणवान स्त्री थी, लेकिन अपने बेटे नंदलाला को जन्म देते ही उर्मिला का स्वर्गवास हो गया। जब उर्मिला गई तो नंदलाला केवल कुछ घंटों का था। भैरव ने अपने उस बिना मां के बच्चे को सीने से लगाकर पाला, लेकिन जब भैरव खेतों में काम करने जाता तो उस नवजात शिशु को संभालने वाला कोई नहीं था। गांव के बुजुर्गों और रिश्तेदारों ने भैरव पर दबाव डाला कि वह दूसरा विवाह कर ले, ताकि छोटे से नंदलाला को एक मां का आंचल मिल सके। भैरव ने केवल अपने बेटे की खातिर रुक्मिणी नाम की एक स्त्री से विवाह कर लिया। रुक्मिणी जब नई नई घर आई तो उसने भैरव के सामने नंदलाला को बहुत प्यार करने का नाटक किया। भैरव को लगा कि उसके बेटे को सचमुच एक यशोदा मिल गई है। वह निश्चिंत होकर सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाने लगा। लेकिन जैसे ही भैरव घर की चौखट लांघता, रुक्मिणी का असली और खौफनाक रूप बाहर आ जाता। रुक्मिणी के मन में उस 1 साल के मासूम बच्चे के लिए कोई ममता नहीं थी, बल्कि एक गहरी नफरत थी। उसे लगता था कि नंदलाला उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ है। भैरव हर सुबह घर में एक बर्तन भरकर ताजा दूध छोड़ कर जाता था, ताकि दिन भर नंदलाला को दूध की कमी न हो। लेकिन रुक्मिणी उस मासूम को दूध की एक बूंद नहीं देती थी। दोपहर का समय था। 1 साल का नंदलाला भूख से तड़हाप रहा था। वह अपनी छोटी छोटी टांगों से घिसटता हुआ रुक्मिणी के पास गया। उसके हाथ में एक छोटी सी लगदी की कटोरी थी, जिसमें वह दूध पीता था। नंदलाला अपनी तोतली और बेजुबान आवाज में रोते हुए कटोरी को रुक्मिणी की तरफ बढ़ा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका गला सूख चुका था। लेकिन रुक्मिणी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने चूल्हे पर अपने लिए दूध की मलाईदार खीर चढ़ा रखी थी। रुक्मिणी ने मुद्द कर उस मासूम बच्चे को देखा और अत्यंत क्रूरता से बोली, चुप कर मनहूस। सुबह से मेरी छाती पर मूंग दलने आ गया है। तेरा बाप जो दूध लाता है वो क्या तेरे इस रोते हुए मुंह में डालने के लिए है? मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, मेरा शरीर टूट जाता है, यह दूध मेरे लिए है। जा यहां से, वरना ऐसा तमाचा मारूंगी कि रोना भूल जाएगा। नंदलाला डरा हुआ पीछे हट गया। रुक्मिणी ने उस 1 साल के बच्चे को दूध की जगह चावल का बचा हुआ बासी पानी मांड उस लकड़ी की कटोरी में डाल दिया। बच्चा भूख से इतना तड़ाप रहा था कि उसने रोते रोते वही मांड पी लिया और जमीन पर ही भूखा सो गया। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बिना मां के बच्चे की आंखों में वो सूनापन और वो लाचारी देखी है? एक एक साल का बच्चा जो यह भी नहीं जानता कि दुनिया की क्रूरता क्या होती है। जब उसे उसी के घर में भूख से तडाडेच पाया जाता है तो साक्षात भगवान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को रात रात भर जागकर पाला है, वो एक भूखे बच्चे का दर्द समझ सकते हैं। अगर नंदलाला की यह पीड़ा, उसकी वो खाली कटोरी और यह अन्याय आपके हृदय को चीर रहा है, अगर आप भी मानते हैं कि हर बच्चे को माँ का प्यार मिलना ही चाहिए, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही मार्मिक और समाज को झकझोरने वाली कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। आइए इस परिवार से जुड़ें। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और देखें कि रुक्मिणी के इस पाप का गड्ढाच कैसे फूटा। रुक्मिणी का यह अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था।
जब भी नंदलाला भूख से रोता, रुक्मिणी उसे घर के पीछे वाले अंधेरे कमरे में बंद कर देती ताकि पड्डहोसियों को उसकी आवाज न सुनाई दे। पड्डहोस में रहने वाले एक बुजुर्ग काशीनाथ काका को कई बार शक हुआ। एक दिन जब भैरव खेतों पर था, काशीनाथ काका ने रुक्मिणी के दरवाजे पर दस्तक दी। काशीनाथ काका ने चिंतित स्वर में पूछा, बहू, यह बच्चा इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है? क्या यह भूखा है? मेरे घर में मेरी गाय का थोड़ा दूध रखा है, कहो तो ले आऊं? रुक्मिणी ने तुरंत अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए बहुत ही मीठी आवाज में कहा, अरे नहीं काका जी, इसे तो पेट में दर्द है, इसलिए रो रहा है। मैंने अभी इसे वैद्य जी की पुड्डिया दी है। मैं तो खुद इसके दर्द से तड़प रही हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी सगी मां से बढ़कर हूं। काशीनाथ काका को उसकी बातों पर विश्वास करना पड़ा और वे लौट गए। रुक्मिणी अंदर आई और उसने फिर से नंदलाला को एक अंधेरे कोने में धकेल दिया। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा था। भैरव को किसी काम से गांव से बाहर शहर जाना पड़ा। उसने जाते समय रुक्मिणी को सख्त हिदायत दी थी कि नंदलाला का ध्यान रखे, लेकिन रुक्मिणी तो मानो आजाद हो गई थी। उसने घर का सारा ताजा दूध उबाला, उसमें खूब सारे मेवे डाले और अपने लिए एक शानदार मिठाई तैयार की। नंदलाला सुबह से भूखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी यह नई मां उसे खाने को कुछ क्यों नहीं दे रही है। वह अपनी खाली कटोरी लेकर बार बार रुक्मिणी के पास जाता, लेकिन रुक्मिणी उसे झिद्धक देती। अंततः रुक्मिणी ने मिठाई की थाली सजाई और आंगन में बैठकर उसे खाने की तैयारी करने लगी। उसने नंदलाला को फिर से उसी अंधेरे कमरे में डाल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। लेकिन नियति का चक्र जब घूमता है तो वह किसी के पापों को छुपाने नहीं देता। रुक्मिणी जैसे ही मिठाई का पहला निवाला अपने मुंह में डालने वाली थी, घर के छप्पर से एक अत्यंत जहरीला और बड्ढा सा बिच्छू सीधे रुक्मिणी की कलाई पर आ गिरा और उसने अपने नुकीले डंक से रुक्मिणी को बुरी तरह डस लिया। रुक्मिणी के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। मिठाई की थाली जमीन पर गिरकर बिखर गई। बिच्छू का जहर इतना तेज था कि पलक झपकते ही रुक्मिणी का पूरा शरीर आग की तरह जलने लगा। उसकी नसें फटने लगीं। वह दर्द से तड़डैचपती हुई जमीन पर गिर पड़ी। रुक्मिणी ने मदद के लिए चीखना चाहा, लेकिन जहर के असर से उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह आंगन की मिट्टी में मछली की तरह तड़डैचप रही थी। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए बाहर से कोई उसकी मदद के लिए आ नहीं सकता था। तड़स्पते हुए रुक्मिणी का शरीर उस अंधेरे कमरे के दरवाजे से टकराया जहां उसने नंदलाला को बंद किया था। झटके से उस कमरे की कुंडी खुल गई। दरवाजा खुला और वह 1 साल का मासूम भूखा नंदलाला घुटनों के बल रेंगता हुआ बाहर आया। दोस्तों, यहीं पर इंसान और भगवान के बीच का अंतर दिखाई देता है। हम बड्ढे लोग अपने साथ हुए अत्याचार को जीवन भर याद रखते हैं, बदला लेने की आग में जलते हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा केवल निस्वार्थ प्रेम की भाषा जानता है। उसके हृदय में न कोई नफरत होती है, न कोई प्रतिशोध। जब एक मासूम बच्चा किसी को रोते हुए देखता है तो उसकी मासूमियत सारी हदों को पार कर जाती है। क्या आपने भी बच्चों के भीतर छुपे उस ईश्वर के दर्शन किए हैं? अगर नंदलाला की यह मासूमियत और रुक्मिणी का यह कड्डी ढियाचा दंड आपको इस कहानी से गहराई तक जोड़ दे रहा है और आप चाहते हैं कि इंसानियत की यह गाथा हर घर तक पहुंचे, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और यह चैनल उन भावनाओं को जिंदा रखता है जो आज के समाज में लुप्त हो रही हैं। तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए सुनते हैं कि उस 1 साल के बच्चे ने ऐसा क्या किया जिसने पत्थर को भी पिघला दिया। नंदलाला जब बाहर आया तो उसने देखा कि जो मां उसे दिन भर गालियां देती है, जो उसे दूध की एक बूंद के लिए तड़िछ पाती है, वो आज जमीन पर पड्डे ही रो रही है और दर्द से तड़िछ रही है। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मौत के बहुत करीब थी। उसे लग रहा था कि आज उसके पापों की सजा उसे मिल गई है और वह इसी आंगन में तड्डेहप कर मर जाएगी। तभी नंदलाला धीरे धीरे घिसटता हुआ रुक्मिणी के बिल्कुल पास आ गया। वह रुक्मिणी के चेहरे को गौर से देखने लगा। उस मासूम को लगा कि शायद उसकी मां को भी उसकी तरह बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए वह रो रही है। नंदलाला ने अपने छोटे छोटे कांपते हुए हाथों से रुक्मिणी के गालों से आंसू पोंछे।
और फिर उस 1 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर शायद आसमान में बैठे देवता भी रो पड़े होंगे। नंदलाला अपनी वही खाली लगदही की कटोरी, जिसे रुक्मिणी हमेशा खाली रखती थी, उसे खिसकाकर रुक्मिणी के होठों के पास ले आया। वह अपनी तोतली आवाज में कुछ बुदबुदाया और उस खाली कटोरी को रुक्मिणी के मुंह से लगा दिया। वह 1 साल का भूखा बच्चा अपनी सौतेली मां का दर्द दूर करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी कटोरी, उसे दे रहा था। यह दृश्य देखकर रुक्मिणी का हृदय किसी कांच के बर्तन की तरह चकनाचूर हो गया। जिस बच्चे को उसने महीनों तक एक घूंट पानी और दूध के लिए तड्डैच पाया, जिसे अंधेरे कमरों में बंद किया, वो बच्चा आज उसकी मौत के समय उसे अपनी खाली कटोरी पिलाकर शांत करने की कोशिश कर रहा था। रुक्मिणी के अंदर की वह क्रूर राक्षसी उस एक पल में मर गई और एक सच्ची मां का जन्म हुआ। उसे अपने पापों पर इतनी भयंकर आत्मग्लानि हुई कि वह अपने जहर का दर्द भूलकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। तभी बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से धक्का लगने की आवाज आई। भैरव किसी कारणवश आधे रास्ते से ही अपना काम छोड़ दचकर वापस लौट आया था। उसे रास्ते में बहुत घबराहट हो रही थी। जब उसने धक्का देकर दरवाजा तोड़ा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रुक्मिणी जमीन पर पड्डी थी, उसकी बाहें नीली पड्डी चुकी थी और नंदलाला उसे अपनी खाली कटोरी से कुछ पिलाने की कोशिश कर रहा था। भैरव पागलों की तरह दौड़ा। वह तुरंत रुक्मिणी को बैलगादी में डालकर गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य जी ने बहुत मुश्किल से रुक्मिणी के शरीर से जहर बाहर निकाला। वैद्य जी ने कहा कि अगर कुछ पल और हो जाते तो रुक्मिणी नहीं बचती। जब रुक्मिणी को होश आया तो वह वैद्य के बिस्तर से उठी और सीधे भागकर भैरव के पैरों में गिर पड़ी। रुक्मिणी ने फूट फूट कर रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो स्वामी, मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक राक्षसी हूं। मैंने उर्मिला जी की अमानत को, इस घर के चिराग को, दूध की एक बूंद के लिए तड़प पाया है। मैंने इसे भूखा मारा है। आज अगर भगवान ने मुझे बिच्छू के रूप में यह सजा न दी होती तो मैं कभी नहीं सुधरती। मेरे प्राण उस वैद्य ने नहीं बचाए हैं, मेरे प्राण तो इस मासूम भगवान ने बचाए हैं, जिसने मेरी नफरत के बदले मुझे अपना प्रेम दिया। मुझे चाहे घर से निकाल दो, लेकिन मुझे एक बार, बस एक बार इस बच्चे को अपने सीने से लगा लेने दो। भैरव यह सब सुनकर सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रुक्मिणी इतनी क्रूर हो सकती है। वह क्रोध से भर गया था और रुक्मिणी को धक्के मारकर घर से निकालने ही वाला था, लेकिन तभी नंदलाला अपनी छोटी छोटी टांगों से डगमगाता हुआ चला आया और उसने रुक्मिणी की साध्वी का पल्लू कसकर पकड़ डच लिया। नंदलाला ने रुक्मिणी की ओर देखकर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दी। उस मासूम की मुस्कान देखकर भैरव का क्रोध भी आंसुओं में बह गया। उसने अपनी लाठी नीचे रख दी। रुक्मिणी ने नंदलाला को जमीन से उठाया और अपने सीने से कसकर लगा लिया। वह उस बच्चे के माथे को बार बार चूम रही थी और रो रही थी। उस दिन के बाद से धर्मकोट गांव में किसी ने रुक्मिणी जैसी मां नहीं देखी। उसने नंदलाला को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार से पाला। वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन नंदलाला की कटोरी कभी खाली नहीं रहने देती। एक मासूम बच्चे की भूख और उसके निस्वार्थ प्रेम ने एक पत्थर को पिघलाकर उसे एक सच्चा इंसान बना दिया था। निष्कर्ष दोस्तों, जब इंसान के भीतर नफरत और स्वार्थ जन्म लेता है तो वह सबसे पहले अपनों को ही डसता है, लेकिन ईश्वर का न्याय बहुत अद्भुत है। वह इंसान को उसके पापों का आईना जरूर दिखाता है। बच्चे इस धरती पर भगवान का सबसे पवित्र रूप हैं। जो इंसान एक बेजुबान और मासूम बच्चे पर अत्याचार करता है, उसे दुनिया की कोई अदालत नहीं बचा सकती। लेकिन साथ ही यह कहानी हमें सिखाती है कि पश्चाताप के आंसुओं में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी पाप को धो सकते हैं। प्रेम और मासूमियत दुनिया के किसी भी पत्थर दिल को पिघलाने की ताकत रखते हैं। आज की यह रुला देने वाली लेकिन जीवन को एक खूबसूरत संदेश देने वाली कहानी अगर आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि समाज में हर माता पिता को, चाहे वे सगे हों या सौतेले, यह कहानी जरूर सुननी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के हर सदस्य के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अंत में मैं विवेक वर्मा आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जीवन की ऐसी ही सच्ची, गहरी और आत्मा को झकझोरने वाली सीख पाने के लिए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही मेरी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है।
कमेंट में माँ की ममता ज़रूर लिखें और बताएं कि जब नंद लाला ने अपनी कटोरी आगे बढ़ाई तो आपको कैसा महसूस हुआ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक बच्चों से प्रेम करें और इंसानियत को जिंदा रखें। धन्यवाद और नमस्कार।